अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है इसमें वो है कर्वीलिनियर मोशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा जी, अब हमने जो पहला पार्ट में देखा कर्वीलिनियर मोशन, वो जनरल कर्वीलिनियर मोशन था, यानी हमने सिंपल देखा कि पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यहाँ हम उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखेंगे, यानी कि हम क्योंकि कह रहे हैं कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कर्व पाथ के अलॉन्ग हुआ है, तो उसमें 3 डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व होंगे, यानी एक्स भी इन्वॉल्व होगा, वाई भी इन्वॉल्व होगा, जी भी इन्वॉल्व होगा। तो अब हम उसके रेफरेंस से पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस निकालेंगे कि हम किस तरह से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये एक्स वाई जी की फॉर्म में हो। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जनरल में हमने पढ़ा था, तो हमने जैसे पढ़ा कि पोजीशन क्या है कि किसी भी पार्टिकल को जब कर्व पाथ पे हो, एक फिक्स पॉइंट से शो करने के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो वेक्टर आर है। अब हम उसी आर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक सबसे पहले एक पाथ शो किया गया, ये एस पाथ, जिस पे पार्टिकल पी है किसी भी पॉइंट पर, और उसको जो ओरिजिन से शो कर रहा है वेक्टर, वो है वेक्टर आर। तो आपको पता है कि हमने ये सेकंड चैप्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर का इक्वल होता है, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखें तो वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यानी इसको शो करने के लिए हमें इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें एक्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा, देन वाई कितना ट्रैवल करना होगा, एंड देन जी कितना ट्रैवल करना होगा, तब हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो ये पॉइंट डिस्क्राइब करता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, यानी इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस पार्टिकल के जो पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस कितना है, वाई कितना है और जी एक्सिस कितना है। तो आपको पता है जैसे r को हमने कहा था कि r फंक्शन है किसका, टाइम का। तो बिकॉज ऑफ द पार्टिकल मोशन एंड द शेप ऑफ इट पाथ, द एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स आर फंक्शंस ऑफ टाइम। क्योंकि r जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो x भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, y भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, z भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। यानी ये सारे के सारे डिपेंड करोगे टाइम पे। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होगा, ज़ाहिर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही होगी, और इसी तरह x, y और j भी क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में। और आपको पता है कि अगर इसी वेक्टर का हमने लेना हो मैग्नीट्यूड, तो हम कैसे लेते हैं, r का मैग्नीट्यूड, ये r है वेक्टर, तो r का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, इसके तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर आपसे कहा जाए कि जी पोजीशन निकालें किसी भी कर्व पाथ पर किसी पार्टिकल की, फिर हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर देना है तो वेरी सिंपल, वी नो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। उसके बाद आपके पास आती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए क्या है कि एक पार्टिकल पॉइंट पी पे मूव कर रहा है, आपको पता है उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इसके टेंजेंट होगी। तो जैसे आपके पास पोजीशन एक्स वाई जी के फॉर्म में होगा, वेलोसिटी के भी तीनों कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स होगा, वी वाई होगा और वी जेड होगा। इसे निकाला कैसे है, इसकी इक्वेशन कैसे की है, तो आप देखिए कि ये है v की डेफिनेशन ना, बाय डेफिनेशन v इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ r ओवर डेरिवेटिव ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब r की इक्वेशन हमने ऊपर निकाल ली है कि r इटसेल्फ इज इक्वल है xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका मतलब है जब आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। तो अलग अलग इन तीनों का डेरिवेटिव लेंगे।